गवर्नमेंट की लचर व्यवस्था की वजह से पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मिली जमीन लगी दांव पर। खबर भागलपुर के पीरपैती प्रखंड से है, जहां मानिकपुर रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए अप्रवासी राजवंशी परिवार के समक्ष अब पलायन की स्थिति बनती दिख रही है। वहीं हरधन राजवंशी, शंकर राजवंशी, अनिल राजवंशी आदि शरणार्थियों एवं उनके विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि तत्कालीन केंद्र सरकार की अनुशंसा पर बिहार सरकार ने उन लोगों को बसने और जीवन यापन के लिए 11.76 एकड़ जमीन स्थानीय जमींदार से खरीद कर आवंटित की थी, जिस जमीन का सभी कागजात उन लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन अज्ञानता, लापरवाही और अपरिहार्य कारणों से उन लोगों द्वारा आवंटित जमीन का दाखिल खारिज ससमय नहीं करवा सके थे। स्थानीय भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार उर्फ मुन्ना गोस्वामी ने कहा कि यहाँ आए 6 शरणार्थियों को 12.5 डिसमिल जमीन दिया गया था, जो कि खाता संख्या 633 खसरा 348 में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी शरणार्थियों की कोई जमीन नहीं है। वहीं अंचलाधिकारी मनोहर कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा हो रही है। देखिए सर, हम लोग मामले में थे, पर्चा मिला था कब? 10 तारीख को 6 साढ़े 6 बजे तक में। वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे थे, लेडीज़ भी था वहाँ, 2-4 गो 10 गो बंगाली था। तो हम लोग दुर्गा थान गए प्रणाम करने खातिर, तो बंगाली लोग ने लाठी और कता लेकर बोलता है कि इसे तुम लोग बस कर दिखा दो, मेरा बाप का संपत्ति है, यही तो बोला। गाली गलौज भी किया, गाली गलौज भी करता था। तो हम लोग तो वहाँ परदेसी है ना अभी, इसी से हम लोग कुछ नहीं बोले। ठीक। आपका नाम क्या है? विनोद पासवान। विनोद जी, आप जो है पीरपैती में जो कुछ बंगाली परिवार है, राजवंशी परिवार है, सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर अब जो है SC ST एक्ट के तहत FIR किए हैं, केस किए हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि हम सब आ रहे थे पीरपैती ब्लॉक से पर्चा लेकर को पैदले, और रास्ते में जब दुर्गा स्थान के पास आए तो बंगाली लोग बोला कि बहन चो दुसाद पर्चा ले लिए तो ज़मीन पर चढ़ने दे देंगे। इसके बाद इसका कोई सेल हम नहीं दिए। फिर हम 20 तारीख को मोटिशन में ऑनलाइन करने के लिए गए, तो फिर यहाँ रास्ते में बोला कि दुसाद चमार डोम ये ज़मीन पर चढ़िएगा, तुम काट कर किसी ज़मीन पर गाड़ देंगे। तब इसके वजह से हम FIR किए। क्या वो ज़मीन उसी लोगों का है? नहीं, गैर मजरूआ बिहार सरकार है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिनेश पासवान। घर रामनगर। आपको भी ज़मीन का पर्चा मिला है? जी। कितना ज़मीन मिला है? 3 डिसमिल। कहाँ पे? पीरपैती। कौन बताया? टुंडवा मुंडवा। किसने बताया कि आपको टुंडवा मुंडवा में मिला है? सर, जो कि CO साहब ने बताया। अच्छा, CO साहब ने जी। अच्छा, क्या बताया? बोला कि टुंडवा मुंडवा मौजा में हम लोग बहुत परवी किए, गोड़ा मोड़ा पकड़े कि देखिए बाबू, हम लोग को घर द्वार जो है ऐसे नहीं है, हम लोग को 1 डिसमिल जमीन पड़ता है, 2-3 परिवार है, कैसे रहेंगे उसमें। तो गोड़ा मोड़ा पकड़े तो हमारे खातिर भगवान था, तो 3 डिसमिल को हम लोग को दिया गया पर्चा। अच्छा। तो सुनने में आ रहा है कि आपके ही बीच से कोई विनोद पासवान है, उसने बंगाली लोगों पे केस किया है SC ST के तहत। जी, हम लोग आ रहे थे पर्चा लेकर को पैदले, तो उसी टाइम में जो है से बंगाली सब ने जो है से काता उता दिखाने लगा कि बहन चो दुसाद तुम आना यहाँ पर बसने खातिर, तुमको काट कर कोई इसी जगह गाड़ देंगे। क्यों वो ज़मीन उसी लोगों का है? जी नहीं, वह तो गैर मजरूआ राज बिहार जमीन है। सुनने में आ रहा है कि वो लोग अपना बगीचा लगाया है, वो लोग का बगीचा लगा हुआ है उसी ज़मीन पे। जी सर, बगीचा लगाया, क्या लगाया है वह तो हम देख रहे हैं कि ये काटा गाछ जिधर तिधर है, मतलब वह जो है से और पुराना गाछ था तो काट लिया है। बगीचा उसका लगा हुआ जी है। बेच लिया है गाछ काट कर को उसने, तो वो तो हम लोग देखे नज़र से। तो सर, हम लोग तो जो जानते हैं वही बात बता सकते हैं। ठीक। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर, हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बाय जबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से
पर्चा पाट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ रहा है, तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसाया? विनोद पासवान। क्या चाहता है वो लोग चाहता है कि ये 4 एकड़ 68 डिसमिल प्लॉट, जिसमें में हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करें, वो बगीचा का प्लॉट वो लोग दलितों में बांट देना चाहता है, बड़ी रकम लेके। सरकार ने पर्चा भी बांट दिया है। जी, पर्चा गलत रूप से बांटा के उच्च न्यायालय का न्याय हुआ ही नहीं। तब तक जो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण में थे, और इस दौरान जो है मनोहर कुमार ने पर्चा बांट दिया। कौन है मनोहर कुमार? ये आयो सीओ दोनों प्रभारी। हमारे पीरपैती का अंचल में अभी सीओ अस्थायी नहीं है। वो वही सीओ है, वही आरओ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राजवंशी है, पीरपैती बाजार रिफ्यूजी कॉलोनी। मामला सामने आ रहा है कि 112 भूमिहीनों को अंचलाधिकारी के द्वारा 10 फरवरी को जमीन का पर्चा दिया गया था, जो कि खाता 633 और खेसरा 12 से संबंधित है। तो वहाँ पर एक बात निकल के सामने आ रही है कि वो ज़मीन जो है पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे हैं, वो उन लोगों का दावा है उस पे, और उनका कुछ विषय को लेकर के मामला हाईकोर्ट में सुनवाई पे चल रहा है, जिसको लेकर के कि पीरपैती के अंचलाधिकारी के ऊपर जो है जांच भी चल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हमने जो RTI से जो सूचना के तहत से मैं निकाला 12 नंबर 347 नंबर, वो किसी के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है सर। और 16 ये भागलपुर समाहरणालय जिला राज्य शाखा पत्रांक संख्या 1688, उसमें जो है साफ लिखा गया है कि इसको जो है 12.5 डिसमिल के अलावे 12.5 डिसमिल के अलावे, चूँकि अंत में ज़मीन अधिग्रहण पूर्वी पाकिस्तान से आए बहुत सारे शरणार्थी बसाने के लिए की गई थी, इसलिए मात्र इन 6 लोगों के लिए ही संपूर्ण ज़मीन अधिग्रहित नहीं की गई है थी। संप्रति इस स्थान पर केवल 6 शरणार्थी ही रह रहे हैं, इसलिए संपूर्ण अधिग्रहित ज़मीन पर इनका दावा वैध नहीं है। और सर, ये प्रमंडल आयुक्त भागलपुर 2020 की जो है, इसमें है शंकर राजवंशी बनाम मनोज कुमार उर्फ मुन्ना गोस्वामी। ये वंदना किमी का है ऑर्डर। इसने उनसे भी जो गुहार लगाया था कि हमको जो है 12/347 हमको जो ज़मीन चाहिए, उसमें जो है वो प्रमंडल आयुक्त का जो है ऑर्डर है कि सेवरल परिवार के लिए अर्जित किया गया था, ये नहीं कि 6 परिवार के लिए। उसका केस को जो है ये डिसमिस कर दिया। अपील ये सर जो है अपील है, शंकर राजवंशी किया था 51-17 के ऊपर। ये जो है केस को विड्रॉ करके शंकर राजवंशी विड्रॉ किया और डिसमिस किया हाईकोर्ट। जी सर, ये डबल बेंच किया। अलिया एकरा कन की कल के कि हमें तुरंत डिलरी हमें नौकरी लगा दो, पैसा इतना इतना लगेगा, कितना लगेगा? 2.5 लाख लगेगा इसका। कौन बोला आपको? डीलर जो अखनी बने हैं ना। क्या नाम है? प्रकाश नाम है। ये कौन है? मंडल है। अच्छा, इसी का नौकरी लगाता है? हाँ, इसके बोला कि नौकरी, इसका बोला कि नौकरी लगा दे। हाँ, ये आपका कौन लगता है? मेरा बेटी है। आपका बेटी है? मेरा बेटी है, इस सास है। अच्छा, बोला कि हम लगा देंगे, 2.5 लाख रुपया दे दो। उसका पैसा कौड़ी दोनों का वहीं पड़ता है, भतौरी है। मेरा माँ है इसका। अच्छा, बेटी है मेरा। क्या नाम है बच्चा का? संयुक्ता कुमारी। पति का नाम क्या है? अखिलेश कुमार। घर कहाँ है उसका? भतौरिया। ससुराल कहाँ है? ससुराल भतौरिया में। भतौरिया घर भी है, ससुराल भी है? नहीं, लहराई मचारू। अच्छा, वहाँ है। हाँ, ससुराल यहाँ भतौरिया। आपका नाम क्या हुआ? फूलन देवी। ठीक। ओकर 35,000 लेने छै। 35,000 लेलकै तो की करलकै, आके बदमाश ला के अयलै, लप्पर थप्पर दिलवा के, आरो वही अखिलेश आरो करके आरो स्टोम ला के अयलै, ओकरा पर 2,47,000 के उ साइन करबेलकै हमर बेटा से, हमर सैयों से।
प्रकाश दास के हमर पति छियै। की करे छै उन्हें? वो कुछ नहीं करे छै, डॉक्टरी करे छै। कल का डीलरगिरी करे छै। वो डीलरगिरी वो हमे करे छियै, हमरा नाम से छै। की नाम होले तोरा? हमरा रीना देवी होले। यही पैसे के लेन देन ले छै मारपीट? बस यही मारपीट आबे के साथ ककरो पूछना मतनो ने, सब परिवार एक डेंगाई दिल के एकदम से रोड पर घिंचाए के लाठी डंडा की नाम होले लाके। तोरा? हमरा नाम होले रीना देवी। क्या गो बच्चा छै? 5 गो। पुत्री पुत्रा कितना? 3 गो लड़की छै, 2 गो लड़का छै। घर कहाँ होले? कौआ खोली आई कौन थाना पावे छै? ये मसदनपुर थाना। मसुदनपुर थाना। मसदनपुर कहाँ से लो छी सब? ये सब भथोरिया से लो छै। बटोरिया से। हाँ ठीक। कि ऐसा है कि वर्तमान राजस्व अधिकारी अपने राजस्व नियमावली से ऊपर उठ करके अवैध रूप से बगीचा वाले भूमि का वो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किए हैं, जो पूर्णतः गलत है। एक तो पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है कि 11 एकड़ 73 डिसमिल जो कि प्रवासी के लिए अर्जित की गई थी, उस भूमि को मतलब उन्होंने पर्चा के रूप में मतलब अथी किया है, उपयोग किया है। और तीसरा बात यह है कि राजस्व अधिकारी ने प्लॉट का निरीक्षण नहीं किया। वो पूर्णतः अवैध रूप से जो नियमों को साफ साफ अनदेखी करते हुए इन्होंने इस तरह का अवैध कार्य किया है। बगीचा लगे जमीन का पर्चा निर्गत किया जा सकता है कि नहीं, यह स्पष्ट कीजिए आप। राजस्व नियमावली में साफ साफ उल्लेख है कि जिस भूमि पर बहुत सारे पेड़, फलदार पेड़ अगर लगे हों, तो उस परिस्थिति में वन्य पर्यावरण विभाग से उसके कटाई के लिए अनुमति मांगी जा सकती है। मांगने के उपरांत ही उसके ऊपर कोई भी कार्य किया जा सकता है। 24 जुलाई 2009 को अपर समाहर्ता भागलपुर से एक आदेश पारित होता है कि मनोज गोस्वामी की बंदोबस्ती को रद्द किया जाता है और आदेश की प्रति कार्यालय को समर्पित कर रिफ्यूजी कॉलोनी में बसे लोगों को की जमाबंदी कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि अपर समाहर्ता के द्वारा जो आदेश बंदोबस्ती रद्द करके जो आदेश निकला था, उसकी फाइल पीरपैती अंचल से गुम है। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान बंदोबस्ती जो हुई है, इसमें पूर्व भूमि समाहर्ता संतोष कुमार के द्वारा जिला को एक चिट्ठी भी अवगत कराई गई थी और वह अभिलेख भी भूमि समाहर्ता कार्यालय में पड़ा हुआ है। एक अभिलेख जो है अपर समाहर्ता भागलपुर के भी कार्यालय में पड़ा हुआ है, राज्य शाखा में। मगर उन सभी फाइलों का अध्ययन ना करते हुए अनुमंडल के वर्तमान प्राधिकारी के द्वारा अवैध रूप से पर्चा निर्गत किया गया और इस चिट्ठी का क्रियान्वयन आज तक नहीं किया गया है। क्या कार्रवाई हो सकता है इसमें? इस चिट्ठी के आदेश से यह साफ है कि जो गैर प्रवासी हैं, 1 एकड़ 67 डिसमिल जिनका पहले पर्चा निर्गत हुआ था, उनको उनका कब्जा हटा के पुनः जो है वह मूल में उसको शामिल करना है। इन लोगों को आयुक्त सहित कई वरीय अधिकारी के कार्यालय से डिग्री मिलने के बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर किसकी लापरवाही है जो इन लोगों को अभी तक भटकना पड़ रहा है? अंचल अधिकारी पीरपैती की घोर लापरवाही है। अभी मौजूदा अधिकारी जो है उससे मौखिक जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में रिफ्यूजी कॉलोनी के जो लोग हैं जो हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में मामला दाखिल करवाए थे, उसको विड्रॉल करवा लिया गया है। उसके बाद जब विड्रॉल करवाने के बाद पर्चा निर्गत किए हैं हम लोग। इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि उनको 2018 के आदेश का पता ही नहीं है, वो आदेश को सही से नहीं पढ़ पाए। उनको नया पढ़ना चाहिए आदेश को। देखिए, ऐसा है कि जब इन लोगों को सूचना हुआ कि विगत खसरा 12 का जो है वो पर्चा निर्गत हो गया है, तो यह लोग गए और वहाँ पे खोजबीन हम लोगों ने किया। तो खोजबीन करने के उपरांत मुझे पता चला कि अनुमंडल कार्यालय में जो अनुशंसा किया गया, जो स्वीकृत किया गया पर्चा, उस अभिलेख में 12-15 लोगों का ही नाम है और शेष नाम वहां से रजिस्टर से गायब है। उसके बाद अभिलेख संख्या 42223 है, अंचल का अभिलेख संख्या 42223 है, अनुमंडल का अभिलेख संख्या 282223 है। यह अभिलेख का नकल हम लोग यहाँ पे 12 तारीख को दाखिल किए, मगर 12 तारीख के बाद अब तक
वर्तमान राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार ने नकल देने से इनकार किए और उसके बाद साफ उन्होंने कहा कि जब तक हमसे आके मिलेंगे नहीं, मिल के बैठ के बात करके कुछ करना पड़ेगा तभी नकल देंगे हम। इस बात का लिखित शिकायत भी हम किए हैं और नकल हमको नहीं मिला है। 2018 के बाद जो आप लोग सेकेंड बैच में अपील किए हैं, उस केस की स्थिति अभी क्या है फिलहाल? देखिए, वर्तमान केस में हम सुनवाई के लिए एक अर्जी हम दाखिल किए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम अर्जी दाखिल किए हैं। लगता है माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों ने जो अनुरोध किया है वो अर्जी हमारी स्वीकार होगी और हाल के दिनों में ही, कुछ समय में ही हम लोग की दुखड़ा माननीय उच्च न्यायालय के